में जहां पर मदरसों को लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार मदरसों पर रोक लगाए ये मांग कर दी है गिरिराज सिंह ने। साथ ही उन्होंने कहा सीमांचल की जो हालत है वो बेहद खराब है। लगता है कि न तो धर्म बचेगा और न ही धन बचेगा जिस तरीके से यहाँ शिक्षा दी जा रही है। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि मदरसों में धार्मिक तौर पर ब्रेन वॉश करने का काम होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि उच्चतम शिक्षा दी जानी चाहिए, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए और ये जो मदरसे हैं 3000 की संख्या में, इन मदरसों को बंद होना चाहिए। बिहार सरकार से सीधे सीधे ये मांग गिरिराज सिंह ने उस वक्त पर की है जब पिछले ही दिनों हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां रद्द करके ईद की छुट्टी बढ़ाई है। बिहार सरकार ने 2024 का जो कैलेंडर जारी किया है उसमें इस बात की घोषणा बिहार सरकार की तरफ से हुई, जिसको लेकर पहले से बीजेपी हमलावर थी और अब गिरिराज सिंह ने मदरसों का सवाल उठा दिया है। गिरिराज सिंह जो अलग अलग मामलों पर बेबाक तरीके से बोलते हैं। गिरिराज सिंह इससे पहले जब छुट्टियां कैंसिल की गई थी तब भी बोले थे। गिरिराज सिंह से सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह ने बात की है, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, आपने धन और धर्म का सवाल खड़ा किया है। ये धन और धर्म का मतलब क्या है? देखिए, ऐसे तो पूरे देश में ये समस्या है। बिहार में बड़ी समस्या है। बिहार में बड़ी समस्या है, इसी पर ध्यान मैंने मुख्यमंत्री जी का आकृष्ट करा किया है कि हमारी सीमा बांग्लादेश से और नेपाल से लगा हुआ बड़ी लंबी सीमा है। इन सीमाओं के साथ साथ राज्य के अंदर अवैध मस्जिदें और अवैध मदरसा ये खुले हैं। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि तुष्टीकरण की नींद से आंखें खोलें और राज्य और देश के हित में इसकी जांच कराएं। उत्तर प्रदेश ने भी कराया। मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूं कि नकल करें, लेकिन आप करें। आप सेकुलर स्टेट हैं, आप रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक बिहार नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार नहीं है। तो अगर आप नहीं हैं तो आपको चाहिए कि इस पर जांच करना, क्योंकि जो अवैध मस्जिदें जहां आबादी नहीं है वहां भी मस्जिदें खुली है। आखिर क्यों? मदरसा, अवैध मदरसों में जो पढ़ाई होती है मजहबी कट्टरपंथी निकलते हैं और पीएफआई बिहार में सजग है और बिहार के लिए वो भारी खतरा है। जो वैध हैं उनमें विज्ञान, कंप्यूटर आप दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कुरान के साथ साथ उन्हें विज्ञान की भी जरूरत है। आप दें, लेकिन अवैध जांच करके आप बता दें कितना है और उस पर कार्रवाई करें। नहीं तो 20 साल बाद बिहार का धन और धर्म हिंदुओं का खतरे में है। गिरिराज जी, धन और धर्म का आशय क्या है? क्या मतलब? भाई, धन हमारा जमीन है, संपत्ति है, और धर्म हमारा, हमारी बेटी है, हम हैं बेटी, हम धर्म उसी को मानते हैं। आज क्या हुआ पाकिस्तान में? क्या हुआ? लोग गए और आज धन और धर्म दोनों वहां से खत्म हो गया, बांग्लादेश से खत्म हो रहा है। और आज जहां आबादी उनकी अधिक हो जाती है वहां हम खतरे में पड़ जाते हैं। आने वाले समय में बिहार में एक खतरा आपको लगता है? हिंदुओं के लिए खतरा है। वो मुझ पर आरोप लगाते रहे कि मैं हिंदू मुस्लिम कर, आंतरिक सुरक्षा का विषय है। मैंने पीएफआई सजग है, जो एनआईए के उद्भेदन में निकला कि 2047 तक बिहार, भारत को हम गजवाए हिंद इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। आखिर उसके बाद भी पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद भी खुला उनका काम चल रहा है, बिहार में चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आंखें मूंद लिया है तुष्टीकरण से। हमारी सरकार
बनेगी तो मैं तो वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या जो अवैध हैं उसको निकालूंगा, क्योंकि हमारे लिए खतरा है। गिरिराज जी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? एग्जिट पोल में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकारें बनेगी। भारी बहुमत 5 राज्यों में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं 4 राज्यों तक निश्चित जीतूंगा, 3 से 4 राज्य। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी इस बार पता चल जाएगा बीजेपी को कि जनता। अरे भाई, 3 के पहले तक वो कह देना कि पूरे देश में मोदी कहाँ प्राइम मिनिस्टर है, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बोलने में क्या जाता है। गालियां देते रहे ना, जनता गाली का जवाब दे दी है, बंद हो गया है, और जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, मुंह भार गिरेंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में एक उन्होंने मसला उठाया कि जिस तरह से जो मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, धन और धर्म दोनों वहां पर खतरे में आने वाला है। साथ ही साथ उनका कहना है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं और जब 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बीजेपी भारी बहुमत से अपनी जीत दर्ज करेगी।